अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे प्लांट के बारे में है जिसके लिए आपको किसी भी किस्म की कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर तो आपने इसे ज़मीन में ग्रो किया हुआ है तो आपको इसे पानी देने का तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता। इसकी इतनी लंबी लंबी रूट्स होती हैं जो ज़मीन में गहराई से भी अपने लिए पानी हासिल कर लेती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों के सेंटर में जो डिवाइडर होते हैं उसके अंदर जब आप लॉन्ग रूट पे जाएं तो अक्सर आपको ये प्लांट ग्रो हुआ हुआ नज़र आता है। ये कनेर का प्लांट है और इसको ओलिएंडर भी कहते हैं। इसमें ये फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें येलो, पिंक और वाइट कलर के खूबसूरत फूल आते हैं और बेलातादाद होते हैं। ये जो कटिंग है इसमें येलो कलर के फूल आते हैं, और ये कटिंग भी मैंने रोड साइड पे एक ट्री लगी हुई थी उसमें से मैंने ये कटिंग ली है। और इसकी मैं बहुत सी कटिंग ग्रो करना चाह रही थी ताकि मैं एक इसकी आप समझें वॉल सी जो है बना सकूं, और ये खूबसूरत जो है लुक जो है बनाए मैं इसे अपने घर के बाहर जो है ग्रो करना चाह रही हूँ। तो इसकी प्रोपेगेशन जो है हम आज करेंगे और इसको कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। हम इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग लेंगे, अंदाज़न जो है इस तरीके से। ये कटिंग थोड़ी इसमें से सैप, एक मिल्की सैप निकलता है जो थोड़ा सा आपकी जिल्द पे इरिटेशन भी कर सकता है अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है। लीव हम इसके तमाम रिमूव कर रहे हैं। एक कटिंग जो है और ले लेंगे। कटिंग आसानी से कट जाती है। मेरे जो ना सीज़र जो है वो तेज़ है और ना जो ये कटर है वो इतना शार्प है, इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके भी तमाम लीव हाथ इसको करने के बाद फ़ौरन धो लें, क्योंकि इसमें से ये देखिए सैप जो है लीव तोड़ने में भी निकल रहा है। कुछ इसकी कटिंग्स मैंने ये पहले कट कर ली थी। ये थोड़ा सा मोटी कटिंग्स हैं और ये कदरे बारीक कटिंग है। इन तमाम को मैं फ़िलहाल इसी एक पॉट के अंदर लगाऊंगी और उसके बाद जो है इनको मैं रूट्स स्टार्ट हो जाएंगी तो इनको मैं अलहदा कर लूँगी। पहले मैं होल बना रही हूँ। आप इसी कटिंग के ज़रिए भी इसमें होल बना सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड है ये। और ये इस तरीके से हमने अपनी कटिंग इसके अंदर लगा दी है। तकरीबन 2 इंच तो लाजमी आपको इसके अंदर कटिंग करनी है। डीप जो है आपने 2 इंच के करीब ज़रूर लगानी है। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है और इसको कटिंग के ज़रिए आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट अभी मैं इकट्ठे लगा रही हूँ और इसकी रीज़न ये है कि ये एक बड़ा पॉट है। वैसे आप इसको ग्रो करें तो इसे एक बड़े प्लांटर में ही लगाएं, और उसकी रीज़न ये है कि इसकी रूट जो हैं वो काफ़ी लंबी रूट होती हैं और उनको ज़्यादा जगह जो है वो चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो जब आपकी ये रूट्स जो है इसकी कटिंग की रूट्स डेवलप हो जाएं तो आप इसको अलहदा पॉट में लगा दें। और ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और ऐसा प्लांट है जिसे आप शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिल सके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को अपनी फ्लावरिंग देने के लिए उसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। वैसे तो ये प्लांट सारा दिन धूप में भी रहे, ज़मीन में लगा हुआ है तो ये
इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी ये बहुत ज़्यादा करता है। और जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाए, अभी तो इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होगी क्योंकि अभी इसमें रूट्स नहीं बनी और इसको मॉइस्चर जो है चाहिए है ताकि रूट्स डेवलप हों। लेकिन जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो फिर हमें इसे पानी, इसकी सॉइल तकरीबन खुश्क हो गई हो तब आपने इसको देना है। अदरवाइज़ पॉट में थोड़ी आपको इसे केयर करनी है। और ज़मीन में अगर ये प्लांट लगा हुआ है तो कुदरत की तरफ से इसको जो पानी मिल रहा है या ज़मीन से इसकी रूट्स जो है पानी खुद जज़्ब कर लेंगी, तो आपको इसकी ये केयर भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है आपको भी ये कटिंग बहुत आसानी से मिल जाएगी और नर्सरी में भी ये प्लांट बहुत आसानी से मिलता है और आप नर्सरी से भी ले सकते हैं और अपने किसी दोस्त से भी इसकी कटिंग लेके ये खूबसूरत प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।